जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल HSG के स्टडी में। प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्यारे साथियों, आप वीडियो को देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और लाइक करिएगा, खूब सीखिएगा, खूब समझिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कृपया कमेंट करिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। तो यहाँ पर अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे दिवस यानी महत्वपूर्ण दिवस से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको भी कंप्लीट करके रखना। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है 5 सितंबर, दूसरा दिया गया है 14 नवंबर, तीसरा दिया गया है इनमें से कोई नहीं और चौथा दिया गया है 1 मई। यानी कि यहाँ पर इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको 4 देखना है यहाँ पर, क्योंकि 2 यहाँ पर सेम दिए गए हैं, वो मिसप्रिंट हो सकता है। तो भैया यहाँ पर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका 14 नवंबर। तो बाल दिवस अपना क्या 14 नवंबर को मनाया जाता है। आप समझ गए होंगे, बढ़िया। और अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। मतलब जो हमारा रेलवे स्टेशनों के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं। तो आपके लिए पहला ऑप्शन है सियालदह, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है हावड़ा, चौथा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हावड़ा। तो हावड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है हावड़ा में सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या पाई गई है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी। तो पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए आलामारा, दूसरा है आपके लिए आग, तीसरा है राजा हरिश्चंद्र, चौथा है बांधनी। तो यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र है वो पहली मूक फिल्म थी भारत की। ठीक है, तो भारतीय पहली मूक फिल्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके लिए क्या लगा देना है, राजा हरिश्चंद्र। अब पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारा मणिपुर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा मणिपुर में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्वेश्चन बहुत ही खास होने वाला है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कोच्चि, दूसरा है पणजी, तीसरा है कंडला, चौथा है हैदराबाद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हैदराबाद। तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो पुल के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। यानी कि जो पहला ऑप्शन है आपका तो भूपेन हजारिका पुल, दूसरा है बांद्रा बरली समुद्र सेतु, तीसरा है नेहरू सेतु, चौथा है विक्रमशिला सेतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए ग्वालियर, दूसरा है मुरैना, तीसरा है शिवपुरी, चौथा है भिंड। तो ये आपके भिंड में स्थित है। कहाँ पर भाई, भिंड। भिंड में है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए ग्वालियर, दूसरा है झाबुआ, तीसरा है भोपाल, चौथा है अलीराजपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्वालियर। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो इसमें देखा जा रहा है कि
पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर बिलासपुर, दूसरा जबलपुर, तीसरा हाजीपुर और चौथा है इलाहाबाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या? जबलपुर। तो ये अपने जबलपुर में है क्या? जबलपुर। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो मतलब विक्टोरिया मेमोरियल ये आपके कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए कोलकाता, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है मुंबई, चौथा है इंदौर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कोलकाता। ये भाई अपने कोलकाता में पाया गया है, तो कोलकाता में स्थित है। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? जो मेघा का पाटकर जी हैं वो अपने किस आंदोलन से जुड़ी हैं? इनकी आंदोलन आपने याद किए होंगे। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कि सेव द टाइगर्स, दूसरा आपके लिए बेटी पढ़ाओ आंदोलन, तीसरा आपके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, चौथा है आपके लिए बचपन बचाओ आंदोलन। यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भया नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस नदी को भगवान शिव की पुत्री के नाम से जाना जाता है, मतलब कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए गंगा, दूसरा है सोन, तीसरा है नर्मदा, चौथा है यमुना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नर्मदा। तो नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री के नाम से यानी कि वह उसी नाम से प्रसिद्ध है। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए अचल कुमार ज्योति, दूसरा है BS संपत, चौथा तीसरा है नसीम जैदी, चौथा है हरिशंकर ब्रह्मा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अंचल कुमार ज्योति। अंचल कुमार ज्योति भाई, जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंचल कुमार ज्योति। तो अब पूछा जा रहा है आपके लिए कि सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन आपके लिए मार्शल डूरंड और दूसरा है आपके लिए चार्ल्स कोरिया, तीसरा है आपके लिए सर जॉन मार्शल, चौथा है आपके लिए थॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 3। अब देखा जा रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या? देखते हैं अभी मैथ और रीजनिंग। ओ हाँ, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें। तो को शांति का स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कि संगीतकारों को, दूसरा है चित्रकारों को, तीसरा है वैज्ञानिकों और चौथा है मनोवैज्ञानिकों। तो वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या? वैज्ञानिकों। वैज्ञानिकों जो है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, वैज्ञानिक। ठीक है। अब देखने वाले हैं हम अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक यहाँ पर पहला ऑप्शन दिएगा आपके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ भाई, हमारा सुभाष चंद्र बोस। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए चयन समिति की अगुवाई द्वारा की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी अगुवाई? तो अगर पहला ऑप्शन आपके लिए मेरी कॉम, दूसरा है पुलेला गोपी चंद्र, तीसरा है राजीव यादव, चौथा है कपिल देव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मेरी कॉम। मेरी कॉम के द्वारा। ठीक है, तो मेरी कॉम इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिए कि वे भारतीय जिन्हें सन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था वह बेजवाड़ा विल्सन और थे, मतलब बेजवाड़ा विल्सन और कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपके लिए संजीव चतुर्वेदी, दूसरा है TM कृष्णा, तीसरा है किरण बेदी, चौथा है P साईनाथ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा TM कृष्णा। भाई TM कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखना आपको बिल्कुल फिक्स। तो यहाँ पर और अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा और पंजाब के राज्यों की राजधानी क्या है? तो हरियाणा और पंजाब के राज्यों की राजधानी अपनी चंडीगढ़ है, ऐसे आपको बहुत ही पता होगा, राज्य राजधानी में अपने याद किया होगा। तो पहला ऑप्शन आपका गांधीनगर,
दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है भंडीड़ा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? चंडीगढ़। तो अगला क्वेश्चन है भाई आपके लिए कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर, चौथा है इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हमारे जो है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है इससे। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तो जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं और यह गैस निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए पृष्ठ तनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा है तरलता, चौथा है विसरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए क्या? विसरण। तो विसरण के कारण यह अपनी संभव है भाई, आप समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो भाई आप कमेंट करें कृपया। और विकर्ण एक दूसरे को में विभाजित नहीं करते हैं, ये अपना मैथ से क्वेश्चन है, अब फिर भी हम इसको कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका समचतुर्भुज, दूसरा है वर्ग, तीसरा है समलंब और चौथा है समांतर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या? समलंब। समलंब। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नालिकाओं के अनियमित अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग ये क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए क्या? गोल्जी काय, और दूसरा है लेन काय, तीसरा है अंतर्द्वयी जालिका और चौथा है आपके लिए तारक काय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो क्या? तारक काय। तो तारक काय भाई इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि तंत्रिक कोशिकाएं न्यूरॉन, हाँ, निम्नलिखित की कोशिकाएं होती हैं। तो भाई यहाँ पर आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, तंत्रिका से लिया गया है, न्यूरॉन्स से लिया गया है। और पहला ऑप्शन आपके लिए तंत्रिका, दूसरा है कंठ, तीसरा है यकृत, चौथा है आपके लिए वृक्क। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका। तो तंत्रिका इसका भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्म के पानी में छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के निषेचन को अपन क्या कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके लिए क्लोनिंग। तो क्लोनिंग तो जो एक दूसरे मतलब क्लोन उत्पन्न किया जाते हैं। तो फिर दूसरा आपके लिए कि इन बिटी निषेचन, तीसरा आपके लिए अंतर निषेचन और चौथा आपके लिए बाह्य निषेचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अंतर्द्वयी जालिका, ठीक है, अंतर्द्वयी जालिका। तो यहाँ पर कारक का मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि उस कोशिका का नाम बताएं जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए केंद्रीय निकाय, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है गुणसूत्र, चौथा है कारक काय, तारक काय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या? तारक काय। तो भाई इसका हो जाएगा हमारा तारक काय और उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वही जो अंतर्द्वयी जालिका। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है सीएनजी, दूसरा है जल गैस, तीसरा है एलपीजी, चौथा है प्रोड्यूसर गैस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या? सीएनजी गैस। भाई सीएनजी गैस, सीएनजी। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चूहा चार कच्छ का हृदय, मगर कितने होता है। तो मगर भी चार कच्छ की हृदय वाला
होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, मान के चलो। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि सूर्य की प्रकाश में विकिरण जिसमें सौर कुकर कार्य करता है, मतलब सौर कुकर जो कार्य करता है सूर्य के प्रकाश के विकिरण। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कि दर्शनीय प्रकाश की किरण है, दूसरा है एक्स रे की किरण है, और तीसरा आपके लिए पराबैंगनी किरण है, चौथा है आपके लिए अवरक्त किरणें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे को वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारी संख्या वृक्षारोपण करना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए कि सामाजिक वानिकी, दूसरा कृषि वानिकी, तीसरा है नवीनीकरण, और चौथा है निर्वनीकरण। नवीकरण और वनीकरण और निर्वनीकरण, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको हम कहेंगे क्या, वनीकरण। हीमोफीलिया एक है जन्मजात रोग, हीनांत रोग, तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग। तो ये हमारा राइट आंसर है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग। मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।